हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो परीक्षा सेट 5वां है और इसमें 125 क्वेश्चन है। आज की वीडियो में 70 क्वेश्चन दिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। और ये अक्सर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, उन्हीं का सेट बना हुआ है। तो जब आप लोग बताएंगे कैसे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब किया करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शाश्वत का विलोम है? नश्वर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उच्च श्रृंखल, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ज्योत्सना। तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा? तो इसमें पहला ही ऑप्शन है। और ये पॉइंट याद रखना कि ज्योत्सना में आधा ता होगा और आधा शा होगा, तो ये वाला ऑप्शन शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है? तो इनमें से कौन सा है जो अथ शब्द का विलोम है? तो अथ इति। अथ का विलोम है इति। इसमें पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पोधन अन, पवन। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है? तो इनमें द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आजकल। ये पेज वैसा ही रह गया है। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक क्या है? अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक क्या है? प्रबंध काव्य है। आलाउद्दौला नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है? परमार रासों में मिलता है। अति सूदो स्नेह को मारक, जहाँ नेक सयानपन बौक नहीं, सयानप बौक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की पंक्ति है। कीर्ति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहे हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो इसमें लोकमंगल है। काव्य शोभाकरान धर्म अलंकारात प्रक्षित युक्ति के लेखक हैं। तो ये युक्ति किस लेखक की है? आचार्य दंडी की है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्ण चरित। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये तीनों रचनाएं दिनकर की हैं। तिरधारा नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तिरधारा। ओ
और किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठोष्ठ है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा का मुहावरा सही अर्थ क्या होगा? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरा का सही अर्थ है पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? सदृश। ये ऑप्शन सही है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? पंडित राहुल शंकरत्यायन ने। साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्य लोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद किसकी रचना है? देवकी। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। कौन है? रामानंद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है, तो कौन सा है? करुणालय। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्टन प्रकाशित हुआ था, तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो इसकी डेट भी याद रखना, 30 मई सन 30 मई सन 1826 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? शानी। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो क्या है? सेवा सदन। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पिलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, तो पिलाट का मोर्चा क्या है? किस पिता की रचना है? ये रिपोर्टाज है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। कौन है? महेंद्र भल्ला। सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी थी? अवधी थी। अंधेरे में कविता किसने लिखी? अंधेरे में कविता किसने लिखी है? किसकी कविता है? मुक्ति बोध की है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? तो इनकी भाषा की विशेषता क्या थी? बताएं। इनकी भाषा की विशेषता पूर्वी पंथ थी। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? बताइए। कौन है? गोरखनाथ। प्रयोगवादियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार
तार सप्तक में। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास ने लिखा है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? त्रिलोचन की है। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं किस पर केंद्रित है? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। ये आगे थोड़ा दूसरी क्वेश्चन का वर्ड है। मोहन राकेश। आपका बंटी किसने लिखा? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो इसके दो ही ऑप्शन है। मन्नू भंडारी ने लिखा है। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी का। कंधा का तत्सम है। कंधा का तत्सम क्या होगा? स्कंद। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? रामनाथ सुमन की। उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? तो ये तीनों गुण किस कवि में मिलते हैं? बताएं। ये तीनों गुण माघ में मिलते हैं। इन्हें त्रियो गुण कहा जाता है। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा? तो माटी की मूर्ति किसका रेखा चित्र है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहज हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है? निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उसे भ्रम हुआ है, तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये रैदास की पंक्ति है। खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है। तो इसका कौन सा अलंकार होगा? इसमें यमक अलंकार होगा, क्योंकि
एक से अधिक बार जो शब्द आए तो उसमें, और उस शब्द एक ही हो, अर्थ अलग अलग निकले, तो उसमें यमक अलंकार होगा। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य नहीं है? तो इनमें से कौन है जो विठलनाथ का शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत पड़ गया। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था पूछ रहा है। तो सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य हैं, तो आंसर होगा चतुर्भुज दास। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दृष्टांत अलंकार है। सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ है। तो इसमें सही अर्थ कौन सा होगा? झूठा दिखावा करना। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध किस विधा की रचना है या क्या है? बताइए। ये एक खंड काव्य है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? निराला के लिए। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई। तो इसमें ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की हैं। रज्जब अली खान के गुरु थे। तो रज्जब के गुरु कौन थे? दादू दया। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी पुस्तक जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तमस, कितने पाकिस्तान, आधा गांव, ये भारत पाक विभाजन पर लिखी गई पुस्तकें हैं। राग दरबारी नहीं है, तो राइट ऑप्शन राग दरबारी होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए हिंदी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो कसाईवाड़ा किसकी रचना है? शिव मूर्ति की है। किसकी है? शिव मूर्ति की। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है।
कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली किसका ग्रंथ है? तुलसीदास की रचना है श्री कृष्ण गीतावली। और ये प्रैक्टिस सेट है, आया हुआ सेट के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का है। भौं निबंध के लेखक कौन है? भौं निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष को ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। ये युक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की युक्ति है। ये मेरे पास सेट था, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये कूट दे रखा है, जिसे सुमेलित करना है। तो प्रिय प्रवास हमें पता है हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 किसमें है? 3 1 2 4 ऑप्शन डी सही होगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताएं कौन है? वामन है। तो आज की वीडियो में ये 70 ही क्वेश्चन दिए थे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कल की वीडियो में हो जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें 125 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।